जय महाकाल। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जिससे कि आप किसी भी प्रकार का जो कर्जा है आपके ऊपर, चाहे वह कितना भी हो, करोड़ों में क्यों ना हो, और आप जब हर जगह से हार चुके हों, थक चुके हों और आपको कोई भी उपाय ना मिल पा रहा हो, आप चौबीसों घंटे बेचैन रहने लगे हैं, आपका जीना दुश्वार हो गया है और आपको कई बार ऐसा लगता है कि हम आत्महत्या कर लें, तो उससे आपको निजात दिलाने के लिए मैं एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जिसको करने से आप 100% उस कर्जे से मुक्ति पा जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप देखते हैं आपकी नौकरी चली गई है, आपका बिजनेस ठप पड़ गया, आपके घर में पैसे की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं, तब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो आप देखेंगे कि 42 दिन के अंदर अंदर आपको जितनी भी परेशानी है आपकी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे आपके कहने में नहीं रहते, घर में क्लेश रहता है चौबीसों घंटे, या फिर बीमारी किसी भी प्रकार की आपके घर में रहती है, जो पेशेंट है उसके जो इलाज के ऊपर खर्चा है वह सारी की सारी जितनी भी कमाई है, जो जमा पूंजी है, वह भी ख़त्म हो जाती है, घर प्लाट सब बिक जाता है, प्रॉपर्टी भी बिक जाती है, घर का एक एक सामान भी बिक जाता है और ऐसी हालत हो जाती है कि रोड पे आने की स्थिति बन जाती है। तब आदमी को ऐसा लगता है कि वो चारों तरफ से सारे रास्ते बंद हो गए हैं और वो एकदम थका और निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे कुछ जो व्यूवर्स हैं उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, वो मुझे बार बार कमेंट्स करके यही पूछते हैं कि इसके लिए कोई ऐसा उपाय बताएं कि जो कि हम इस चीज़ से छुटकारा पा सकें। क्योंकि अगर घर में सुख शांति वगैरह नहीं होगी, आपके पास बिजनेस नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, या यानी कि कहने का मतलब है कि काम का कोई इनकम का सोर्स नहीं होगा, तो घर कैसे चल पाएगा, घर में सुख शांति कैसे रह पाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति ने 10 करोड़ का कर्जा इस मंत्र को करने के बाद अपना उतारा है और अब उसने इस जो अपनी मुसीबत सी उससे छुटकारा पा लिया है, निजात पा ली है। अब वह खुशहाल है, उसके पास रोज़गार है, घर में सुख शांति रहती है, बच्चे भी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, और जबकि उसकी नौबत रोड पे आ गया था वो है, तो वह आत्महत्या करने की सोच रहा था। तो मुझसे संपर्क करने के बाद मैंने उसको ये उपाय बताया, तो उसने इसको श्रद्धा के साथ किया। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आपको ये क्रिएट होती हैं, आपके पास आती हैं, ये आपके ही कुछ दुष्कर्मों का नतीजा होता है। जो नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं जो प्रज्वलित हो जाती हैं और वह आपको चारों तरफ से घेर लेती हैं, तो ये हमारे कहने से नहीं हो रहा है। सब कुछ जो हम चाहते हैं अगर वो होने लग जाए फिर तो बात ही क्या है। ये सब प्रभु करते हैं, प्रभु की मर्जी है। तो जो आपके साथ ये हो रहा है, बुरा वक्त आप पे चल रहा है, ये सब जो भी वक्त आपका है यह भी प्रभु की मर्जी से है। सबसे पहले तो आप किसी का भी जो है बुरा ना सोचें, बुरा ना करें, अन्यथा आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। किसी का दिल कभी ना दुखाएं, ठीक है ना। तो अब हमें करना है जो इलाज, वह भी प्रभु के पास ही है। तो इसीलिए हमें जो परेशानी आ रही है उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो है ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ और कुछ मंत्र बता देता हूँ। अगर आप वह पहले भी मैंने आपको कई बार बताया कि आप कुछ भी करें, कोई भी उपयोग करें, उसको सबसे पहले तो आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा। उसे सच्ची श्रद्धा के साथ करें, उसमें कोई खोट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये उपाय, अगर मैं एक तरह से ये कहूँ कि अगर आप ये समझ लीजिए कि आपको एक तरह से भगवान की पूजा करनी है, तो उसके अंदर कोई भी आपका जो है छल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें लालच नहीं होना चाहिए। आपने निष्भाव से ये चीज़ करनी है, क्योंकि जो मैं मंत्र बता रहा हूँ ये भगवान के ही हैं। तो इसके अंदर कोई भी ऐसी डिमांड आप नहीं रख सकते। आपको निष्भाव भाव से इसको करना है।
तब आप देखेंगे कि आपका 41-42 दिन के अंदर जो ये है, आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। आपकी धीरे 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 जो आपके व्यापार में है बढ़ोतरी हो जाएगी, पैसे आने का सोर्स आपके पास आ जाएगा। अगर आपकी नौकरी चलेगी या तो नौकरी मिल जाएगी, घर का कलेश धीरे 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 समाप्त होने लग जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अब मैं आपको इसके उपाय बताता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ इसमें मिस कर दी तो आप फिर इस उपयोग को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो जो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि जब भी भगवान का टाइम होता है वह सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है। तो अगर आप भगवान के साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपने सुबह 4 बजे उठकर तैयार हो जाना, नहा धोकर, स्वच्छ होकर, फ्रेश होकर। और आपने क्या करना है, एक पीला आसन ले लें, किसी भी प्रकार का पीला, आप स्वच्छ कपड़ा जो कि धोया हुआ हो, मैला बिल्कुल ना हो। तो आपने करना क्या है कि आपने एक दीपक जलाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मेरा जो दुर्भाग्य है, जो बुरा वक्त चल रहा है, आप इसका नाश करो और मुझे मेरी जो सौभाग्य है, जो मेरा खुशहाली है, वह मुझे प्रदान करो। तो आपने सबसे पहले यही चीज़ बोलनी है कि हे ईश्वर, मेरा जो दुर्भाग्य है, जो मेरा ये बुरा वक्त चल रहा है, इसका नाश करो और जो मेरा सौभाग्य है, मेरा अच्छा वक्त है, वह मुझे प्रदान करें। ये बात आपने बोलने के बाद उसके बाद आपने एक मंत्र पढ़ना है। ये मंत्र मैं पहले भी अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा असरकारी है। इसको आप किसी भी मुसीबत के वक्त कभी भी इसको आप जो है इसका जाप करें और आप इसका तुरंत असर देख सकते हैं, तुरंत। ये इतना प्रभावशाली है। तो आपने उसके बाद बोलना है ओम हनुमते नमः, यानी कि आप भगवान हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। ओम हनुमत नमः। सबसे पहले तो आप भगवान श्री हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। तो ये आप बोलेंगे ओम हनुमत नमः। उसके बाद आपने इस मंत्र का जाप करना है, कौन सा संकट मोहो गरीब का, कौन सा संकट मोहो गरीब का, जो तुमसे नहीं जाता है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कोई कष्ट हो हमारो। यानी कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, हमारा ऐसा कौन सा कष्ट है जो आप दूर नहीं कर सकते, ऐसी हमारी कौन सी बुरी टाइम है जो आप इसको समाप्त नहीं कर सकते। तो हे प्रभु, इस बुरे वक्त को आप मेरे ऊपर से जो है टाल दो हमेशा हमेशा के लिए, और मेरे को अच्छा वक्त मेरा प्रदान कर दो। जो मेरी ये बुरी बलाएं मुझ पे आ गई हैं, मेरा बुरा वक्त आ गया है, इसको आप टाल दें, इसे आप दूर भगा दें मुझसे और मुझे इससे निजात दिलाएं। तो मैं मंत्र एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कौन सा संकट मोहो गरीब का, जो तुमसे नहीं जाता है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कोई कष्ट हो हमारो। इस मंत्र का जाप आपने करना है और इस मंत्र का जाप आपने रोज़ाना सुबह उठकर 4 बजे नहा धोकर आपने जो है 108 बार करना है। आप एक माला ले लें 108 मनकों की, आप गिनकर उसका 108 बार डेली जाप करें सुबह सुबह। उसके बाद आपने जो है धूप बत्ती करें, भगवान जी को नमस्कार करें और अपने काम में आप व्यस्त रहें। ज्यों ज्यों आप देखेंगे आपके जो दिन जैसे जैसे आगे आप करते चले जाएंगे इस मंत्र को डेली रोज़ाना, क्योंकि आपको ये रोज़ाना करना है। ये आप कभी भी शुरू कर सकते हैं और कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, इसमें कोई दिन का वो नहीं है। पर आपको ये करना जो है 42 दिन करना है आपको, और 43वें दिन आपने इसको
मंत्र को लास्ट बार पढ़कर इसका जो है प्रभु का शुक्रिया अदा करना है और उनसे जो है हमेशा हमेशा के लिए अपने सुख शांति बनाए रखने के लिए उनसे निवेदन करना है। तो आप देखेंगे कि आपका जितना भी जिस प्रकार का भी कर्जा है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी फंस गई है, आपका कोई कानूनी केस हो गया, आपको जेल जाने का खतरा हो गया, या आपकी वाइफ चली गई है, घर से झगड़ा हो गया है, परिवार बिखर गया है, या बच्चा आपका आपसे दूर हो गया है, जो भी परेशानियाँ आपकी, जो रोज़गार बेरोज़गार हो गए हैं आप, रोज़गार जो आपका छिन गया है, जब बच्चे अगर आप स्टडी में हैं तो स्टडी अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं, आपके नतीजा जो है अच्छा नहीं आ रहा है, अगर आप बीमार रहते हैं तो बीमारी अगर आपके पास है जो आपको दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, वह सब की सब प्रॉब्लम्स आपकी धीरे 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 समाप्त हो जाएंगी। और आपने जो है इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप 43वें दिन इस मंत्र को जप करेंगे और भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, उसके बाद आपने जो है भिखारी को, किसी को भी आप जो है सुबह सुबह खाना ज़रूर खिलाएं। जब आप खाना बनाएंगे, आप 4 बजे उठ के जब लास्ट ये पूजा इसका मंत्र का जप करेंगे आखिरी बार, तब आपने उसी दिन जैसे ही खाना बनाते हैं आप घर के लिए सुबह सुबह, उसमें से पहला खाना जो है आपने थोड़ा सा निकाल लेना है। जितना भी आप किसी व्यक्ति को, भिखारी को खिलाना चाहते हैं तो वह आप उसको खिलाएं, और साथ में आप थोड़े से पैसे उसको 10 जो है 5-10 रुपये दे दें, जिससे कि वह प्रसन्न हो जाए। तो इस प्रकार से आपने उसका एक टाइप से आप समझ लीजिए उदापन कर देना है, संपन्न कर देना है। तो अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी हमेशा हमेशा के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वह सॉल्व हो गई हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप इससे आपकी परेशानी जो है हल हो जाएगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जय महाकाल दोस्तों।